तो जी अब हम बात घुमा फिरा के फिर वहाँ चलते हैं भजन की ओर कि भाई अपना आसन नीचे का एक रखना है और कमर की सही बैठना है, हाथों को यहाँ रखना है। ऐसे आप हाथों को यहाँ ले लेते हैं बारे, ऐसे ऐसे कर लेंगे हम हाथों को। थोड़ी देर में क्या है, मन ऐसे खोल लेगा इनको, तो हमने पहले ही खोल के भी रख दें ऐसे। और गर्दन को सीधी रखनी है और आँखों के बीच में ध्यान रखना है। अगर आप कहते हो कि भाई सही सिमरन किसको कहते हैं, सही सिमरन, सही सिमरन हम उसको कहेंगे जब हमारा मन आँखों के बीच में हो और वही नामों को दोहराता हो, उसको सिमरन करना कहते हैं। इस सिमरन की पहचान क्या है, आप कहोगे जी पता कैसे चलेगी सही सिमरन चल रहे हैं। इसकी पहचान ये है कि आपके जो ये बुर्ज है ना, बुर्ज बोलते हैं, गुरु नानक साहब लिखा है भाई 12 बुर्ज बताए हैं। 12 बुर्ज कोट दे 10 मनूर महल, कोट मैंने ये किला बताया गया। तो ये बुर्ज है निचले एक, जैसे एक ये हो गया, 2 ये 3, 3 और 3 6 12 बुर्ज हैं। इनमें से बराबर से आत्मा सिमटना शुरू करेगी। अगर आप प्रेम में कहेंगे जी मेरा तो कभी ये पैर सो जाता है कभी ये सो जाता है, ये अभ्यास है, पूर्णता नहीं है भाई, ये अभ्यास है, पूर्णता नहीं है। जब आपका अभ्यास पूरा होएगा ना तो आपकी बराबर आत्मा सिमटना शुरू करेगी हाथों पैरों से। अभी कभी कुछ हो गया कभी कुछ होगा, ये अभ्यास है, पूर्णता नहीं है। तो इस तरीके से मालिक की दया मेहर से अपने को आँखों के बीच में ध्यान रखना है। आँखों के बीच में ध्यान नहीं रखेंगे, मान लें आप बैठे रहोगे, मान लें फिर सुलेमानिया की तरह फिर मन भटकता रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं। भाई बैठ के उठ गया, अपना टाइम पास हो गया बस। आधे प्रेम में क्या जी मैं तो ऐसे गर्दन कर लेता हूँ, क्यों करता है ऐसे गर्दन, और जल्दी टाइम निकल जाता है, घंटी जल्दी निकल जाती है। भाई फॉर्मेलिटी नहीं करनी अपने को, फॉर्मेलिटी। तो इसलिए आँखों के बीच में ध्यान हो, वही नामों को धराए, उसको सिमरण करना कहेंगे। अगर फिर गुरबाणी में लिखा है कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई। अब प्रश्न ये हो गया कि भाई आप देख रहे हैं निंदा चुगली वाले निंदा चुगली जैसे हैं, क्रोध ही है, और चोरी छिपे वैसे जैसे हैं वैसे हैं प्रेमी। 15 साल हो गए या 20 साल, कितने हो गए हों, चाहे उनको 30 हो रहे हों, तो मन तो वैसे रहेगा जी फिर। क्योंकि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, मन निश्चल नहीं होएगा जब तक हमारी आत्मा नहीं सिमटेगी। अगर आत्मा सिमटेगी तो हमारा मन बदलता जाएगा, नहीं तो मन जानत है सारी बात, जानत ही अवगण करे, सामने कुआ हाथ में लालटेन फिर भी कुएं में पड़े। भाई पता तो सारा है इसको, सारी बातों का है, पर्सन ये नहीं छोड़ क्यों नहीं सकता, ये छोड़ क्यों नहीं रहा इन चीज़ों को, आदतों को। भाई कारण क्या है, वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि भाई हम भजन पर बैठते हैं, हमारा सिमटाव नहीं हो रहा है। सिमटाव हो बिना हमारा मन बदलेगा नहीं, से आप कितना कुछ जोर लगा लो। यानी आंखों के बीच में ध्यान हो, वही नामों को धराए। फिर आप कहोगे भाई आधे आदमी हम बैठ नहीं पाते ढंग से, ऐसे चौकड़ी मार के दो। फिर चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते हैं तो भाई आप कुर्सी बैठ जाओ, कुर्सी कुर्सी बैठ जाओ, कुर्सी पे आंखों के बीच में ध्यान रहे वहां पे। अरे शरीर की कैसी हालत हो, हाथ पैर कैसे पड़े हो आपके, इनसे मतलब नहीं कोई भी। भाई ये तो एक सीटिंग है, बैठे गए तो भाई आलस नींद ना है, बस इतना मतलब था ये। मगर ध्यान तो आंखों के बीच में रखना है, वहां नहीं रखेंगे अपन ध्यान तो सिमटाव नहीं होगा। सिमटाव नहीं होगा तो हमारी आदतें नहीं बदलेंगी, स्वभाव नहीं बदलेगा, हम जैसे वैसे रहेंगे। और अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे यार सत्संग में रो जाता है ये, बैठता ही भजन पे है मगर है वैसा का वैसा है। तो इसका कारण ढूंढते हैं भाई वजह क्या है, हम ऐसे कैसे क्यों हैं। फिर आप कहोगे भाई कोई ऐसा उदाहरण भी बताओ। उदाहरण राजे महाराजा के होते हैं, ये बातें अपन हर बार भी सुनते हैं, क्योंकि मस्ताना जी एक शब्द को 6 महीने तक गवाते रहते थे, भाई इनको पक्की से याद हो जाए। तो हम उदाहरण राजा रानी के लेंगे, बड़े लेंगे, तभी पता चलेगा साहब। तो इब्राहिम बादशाह का तो मैं सबको पता है इस चीज़ का, भाई ये तो पता था भाई कबीर साहब की वहाँ सेवा करी, उसकी कारण देखना जानना चाहेंगे। भाई पता तो चले किसी का भाई रोज सिमटी हो, बदलाव आया हो उसके अंदर, तो तभी तो मन साबित करेगा, मानेगा। तो जी फिर इब्राहिम कबीर साहब जी के आए, भाई मैंने सेवा करनी है आपके पास है। भाई तेरा मेरा मेल है नहीं, तू तो राजा है, हम जो गरीब जुलाए, तेरा मेरा क्या मेल। नहीं जी मैं तो नौकर बन के आया हूँ यहाँ पर, सेवादार बन के आया हूँ। चलो भाई सेवादार बन के आया, ठीक है भाई तू सेवा कर अपना। ताना बुनाया होता था उनके पास तो कि ये जो कबीर साहब जी के पास तो 1-2 बंदे होते थे, ज़्यादा होते थे नहीं। और गुरु नानक साहब के पास भी 1-2 बंदे होते थे। तो उनको भजन करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि बाबा जी सामने बैठे रहते थे, उनके 2 आदमियों के अंदर, 2 आदमियों के सामने बैठे रहते थे, तो स्वरूप उनके अंदर बस जाता था।
दो आदमी बैठे रहे ना जी, स्वरूप जो बाबा जी का, गुरु नानक साहब का स्वरूप आंखों में बस जाता था, और स्वरूप बस जाए तो औरों के चेहरे नहीं आएंगे। ये एक फकीर ने लिखा है कि हमारे फोटो पे सतगुरु का नाम और आंखों में सतगुरु का स्वरूप बसा रहना चाहिए, सतगुरु का स्वरूप। तो इससे क्या होगा, अगर नाम को दोहराते रहेंगे तो और कोई ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि ख्याल को ख्याल काटते हैं, ध्यान को ध्यान काटते हैं, और सतगुरु स्वरूप होगा तो और के स्वरूप नहीं आएंगे। अब आप बैठते हैं भजन बैठते हैं, ऐसी फोटो सामने कर देगा जिसकी हमने सपने में भी नफरत करते हैं उससे, सपने में भी नफरत करते हैं, उसकी फोटो आगे ले आके खड़े होते, फिर मन आँख खोलना चाहेगा, यार ये कितना आ गया भाई, ये कहाँ से आ गया। तो मन का काम है, विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है ना साहब, ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है मन, ये हमारा कि ये भजन की ओर नहीं जाने देगा आपको। अरे फिर आपका एक फकीर बोले कि किसी ने प्रश्न किया, जी बाबा जी मन मेरा भटकता रहता है। तो बाबा जी महाराज ने समझाया, देखो भाई मन है विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, विदेशी गवर्नमेंट का, और ये क्या है कि उसकी तरफदारी करता है, उसे की तरफदारी करता है ये। और अगर आप भजन की बात करोगे ना जी, भजन की, तो तुरंत स्वाद देगा या घुमाने ले जाएगा, चाहे तो स्वाद देगा चाहे घुमाने के ले जाएगा। एक बारी पूज्य मस्ताना जी महाराज का सत्संग हो रहा था, ऐसे एक प्रेमी उठा है, महाराज ने तो रोज वही बात यार इसकी तो महाराज की तो ये बात रोज हो, ऐसा करते हैं, चलते हैं थोड़ा बार बीड़ी बूड़ी पी के आएंगे तो और जाएंगे। मस्ताना जी महाराज ने फरमाया कि 1.5 इंच की घास 1.5 मन की लाश को उठा के बाहर ले गई। 1.5 इंच की घास है बीड़ी, 1.5 इंच की घास है बीड़ी, और 1.5 मन की लाश है। 1.5 मन का मतलब 60 किलो भगत जी 60 किलो के आदमी को उठा के बाहर ले गई, है ना जी। तो मस्ताना जानते थे ना सबके अंदर की, बीड़ी ओका मन का धोखा, नैन गधे की पूंछ, भीतर जाते कलेजा फूके, बाहर जाते फूके मोच। तो मतलब बीड़ी के बारे में बताया गया, बीड़ी ओका मन का धोखा, नैन किसको बोलते, वो पकड़ने के पीते हैं से, उन्हें गधे की पूंछ बताया गया है दोया बनाने वालों ने उसको गधे की पूंछ बताया, गधे की पूंछ पकड़ लेते हैं से। और फिर लोग है ना सब मानने को नहीं इस बात ने, भाई ऐसी है यार, ये तो बीड़ी सिगरेट में थोड़ी कुछ होता है। तो पूरा मजबूत होते हैं वो आदमी, कैसे मजबूत होते जाते हैं। एक आदमी गधे की पूंछ पकड़ रहे ऐसे ऐसे, और गधे का स्वभाव लात मारना, उन्हें लात मार कर मुंह फोड़ रखे उसका, ऐसे खून खान निकल रहा है उसके तो फिर भी वो छोड़ नहीं रहे ऐसा उसको। तो किसी ने कहा भाई इस गधे ने के पूंछ ने छोड़ दे, तेरे देखो मुंह कैसा कर दिया इसने, लाल कर दिया है, फोड़ फाड़ दी है, जाड़ दांती ला दी है इसने। तो वो क्या कहने लगे, तो यार का तू मुखड़ा ना देख, यार की मजबूती देख तो यार का मुखड़ा ना देख, यार की मजबूती देख। भाई ऐसी मजबूती का फायदा क्या है महात्मा जी, फिर बताओ नूर, यार का मुखड़ा ना देख अरे भाई ऐसी मजबूती का क्या फायदा, तेरा मुंह फूट गया है, मुंह लाल कर दिया, तेरे जाड़ दांत ला दिए इसने, फिर भी तू छोड़ नहीं रहा इसको। नौकर यार का मुखड़ा ना देख, यार की मजबूती देख, ऐसी मजबूती का क्या फायदा भाई। कहते ऐसा हार क्या जो गले को काटे, ऐसे हार का क्या फायदा जो गले को काटता है। अटेंशन प्लीज। उसका हरेक विचार, वचन और कर्म संतमंत के वसूलों के अनुसार होना चाहिए। हाँ, यानी सत्संग का वचन कर्म संतों के अनुसार होना चाहिए। संत जैसा कहें वैसे अनुसार होगा। तो बाबा जी फरमा करते थे हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी कि ऐसे फिर वो भाई ऐसा मानने का तो तुम्हारा कोर्स करवा देंगे वो, है ना जी, फिर कोर्स करवा देंगे। और नहीं तो भाई बाबा जी फरमा करते थे भाई धक्के खाए जाओ। इसी तरीके से अपने को क्या करना है साहब, निचोड़ सार घूम फिर के अपनी बात वही होनी चाहिए भजन वाली, कि जैसे इब्राहिम वाली बात थी ना जी, भाई आगे भाई हम तो देखो गरीब जो लाए भाई हमारे बस की बात नहीं। ये आदमी दो बैठे रहे, एक बैठे रहे 50-60 आदमी, या एक 200 500 1000 2000, उनमें सतगुरु स्वरूप बसता नहीं भाई, उसमें बसेगा कौन है। क्योंकि आदमी जैसे दूध है ना, थोड़ा सा आता है तो दो होते हैं तो आधा आधा बांट लेते हैं, 3 हो तो फिर और बचे कम पड़ेगा और ज़्यादा कम पड़ता जाएगा। इसलिए संतों की जो तवज्जो होती है ना जी, फिर वो घने आदमी पड़ती है, एक थोड़े पड़ती है। वे दो ही बैठे रहते थे ना, बाला और मर्दाना दो ही बैठे रहते थे वो, तो उनको अंदर सतगुरु बस जाता था अंदर।
तो उनको भजन करना आसान था। वो अपने ना तो ज़्यादा भजन की जरूरत होगी ना जी, क्योंकि सदगुरु बसता नहीं अंदर, क्योंकि तवज्जो नहीं मिलती बाबा की पूरा प्रेम नहीं मिल पाता। भाई मास्टर का पूरा प्रेम मिलेगा जब ही तो पढ़ाई याद आएगी ना जी। तो कम प्रेम मिलेगा तो कम पढ़ाई आएगी, और कम मिलेगा तो और कम आएगी जी। वो क्या है ना कि कॉलेज का विद्यार्थी हो तो आप पढ़ ले, अरे भाई हम तो पहले के हैं, हम अपने आप कैसे पढ़ेंगे अभी। तो फिर जी मालिक की दया मेरे से वो आ गया जी, 6 साल हो गए उसको। भाई आप चलेंगे उसी बात पे कि भाई भजन के करने से रूह के सिमटाव से फायदा होता है कि नहीं होता है, स्वभाव बदलता है कि नहीं बदलता है, मतलब एक बात को सिद्ध करना अपन इसको, इस बात को ही। तो जी 6 साल हो गए ना जी, लोई कहने लगी उसी घर वाले। तो वैसे तो कबीर साहब जी ने मतलब ब्याह शादी नहीं कराई थी, उनका ना उनका जन्म हुआ था ना बच्चे हुए थे। उन्होंने तो ये नहीं ऐसे कहते हैं ना महाभारत में, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, बानुमती ने कुंबा जोड़ा। जन्म नहीं हुआ था उनका, वैसे पानी में से तैरते आए, जैसे कर्ण तैरते हुए आया था ना जी, पालकी में से तैरते आया था, जो आया जो बच्चा नहीं था उन्होंने रख लिया था। और जो घरवाली लोहित बना रखी थी ना जी, वह भक्ति वाली थी, वो भजन बंद की वाली थी कि वो उसका शर्त थी, कोई आदमी मैं 5% करूं तो एक ही में जवाब दे, एक ही बात में जवाब दे दे तो मैं उसको गुरु बना लूँगी। तो जी पता चला भाई कबीर साहब जी पूरे ज्ञानी ध्यानी हैं, उन्होंने 5% किए, बाहर रहती थी अलग से वो, तो उन्होंने एक में जवाब दिया, फिर 5% करे, फिर भी एक लफ्ज में जवाब दिया। नुकरे ठीक है मैं आपको गुरु बना लेती हूँ और मैं आपके साथ रहूँगी। फिर लड़का था कमल, वो चोला छोड़ गया था, किसी का लड़का था, तो उन्होंने जीवित कर दिया इब्राहिम ने, उसने कबीर साहब जी ने। तो बोला यार ये तो कमाल हो गया, चलो इसका नाम कमाल ही रख देते हैं। तो ऐसे मतलब जोड़ा था, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, कबीर साहब जी ने कुंडवा जोड़ा। कबीर का नाम लेते हैं यार, बानुमती ने छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। है जी। तो कबीर साहब जी ने ऐसे गुणमा जोड़ा था, ये परिवार जोड़ा था, किस लिए भाई गृहस्थी आदमी ये न कहे कि गृहस्थ में भजन नहीं हो सकता, भाई गृहस्थ में भी तुम भजन कर सकते हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसे जोड़ा था। तो जी 6 साल हो गए ना पूरे जी। तो लोई कहने लगी देखो जी ये राजा आदमी है राजा, और हम गरीब आदमी हैं, इसको कुछ देव जी आप, भाई कुछ न कुछ देव इसको, चढ़ाई उड़ाई कराओ, चाना करो, प्रका कुछ भी करो, इसका करो रा करो इसका। नुकरे जी अभी ये राजा है, जो कहते हो कुछ भी फर्क नहीं इसके ऊपर, 6 साल तो बेशक हो गए इसको, अभी अपने वही शर्त हमारे पे लागू होती है, भाई हम सत्संगी चाहे 20 साल के हैं, चाहे 30 साल के हैं, 40 के हैं, तो वैसे के वैसे जैसे थे। भाई कोई चढ़ाई तो हुई नहीं, चढ़ाई हुई भी नहीं, हमारा मन बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं, हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, जैसे के वैसे रहेंगे। तो जी ना जी, तो नुकरे जी लोई कहने लगी जी इसका बेचारे का अब तेल काटोगे के, इसका अब तेल काटोगे के, ये 6 साल हो गए ना सेवा करते ने, भाई पैरों में जूती नहीं है, सिर पे ताज नहीं है, कमर पे कोई है नहीं कोई किसी तरीका, अरे इसका देव कुछ 6 साल से लगे। नुकरे जी राजा है, जो कहते हो वही है ये, भाई जैसे अपन हैं ऐसे ही है ये, बिल्कुल जो कहते हो हैं जी। फिर दूसरा नंबर क्या होता है कि परीक्षा ले जाए, चलो परीक्षा लेते हैं जी, ऐसे करना गोबर घोल ले, मैं इसको बाहर भेजूंगा तो योजना के मुताबिक इसके ऊपर गोबर डाल देना। तो जी मालिक की दया से कबीर साहब जी बोले क्यों सेवादार पक्का साहब, बेटा इब्राहिम थोड़ा ये काम करके आना। वो कूद के गया जी, कूद के भाग के गया है, तो एकदम प्लानिंग के अनुसार खड़ी थी लोही पर, गोबर घेर दिया उसके सिर पे। वो गाली देने लग गया, अगर मैं बलख बुखारे होता ना, बलख बुखारे, तो कौन मेरे पे कूड़ा करके डालता है, मैं फांसी पे लटका देता, कत्लेआम कर देता, घर बार तबाह कर देता, मैं देखता उसको ऐसे कर देता वैसे, खूब गाली बकी उसने साहब। तो उन्हें बताया बाद में जी क्या बोला ये, नुकरे ये तो ये बोला जी मैं बलख बुखारी होता, देखता है कौन कौन के डालता है, मैं कत्लेआम कर दे, मेरे को डर लगता है खागड़ से इससे। मेरे को तो डर लगता है, ये तो गला ना घोटते, रोटी भी तू देना इसकी भाई, मैं तो भगत सोच रहा था इसको। तो आप प्रेमी भी तो ऐसे ही है ना महात्मा जी। हैं पूरे खतरनाक है प्रेमी भी, इंतजार करते हैं नहीं देर लगाते। नौकरी जी बड़ा खतरनाक है ये तो भाई, मैं तो इसकी रोटी लेकर नहीं जाऊँ आज, मैं तो जमा ठंडू राम समझ रही थी इसको, अरे ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। तो तेरे को भाई मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि ये कबीर साहब जी अंतर्यामी थे ना, जानते थे सब कुछ। तो जी फिर 6 साल और बीत गए, नौकर भाई 6 साल और बीत गए। अब इसका जो सिमटा होना शुरू हो गया, आत्मा है ना जो भजन बैठता है ना, जब ये सिमटा होने लग गया इसका, अब आत्मा सिमटने लगे।
अगर नाभि तक सिमटा हो जाए, हमारा नाभि तक आ जाए, तो हमारे अंदर प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, प्रकाश चांदना। अगर चांदना आना शुरू हो जाता है तो भजन बैठना आसान हो जाएगा, तो आदमी बैठा रहेगा, वैसे उसमें खो जाएगा ना जी। फिर उसके अंदर आत्मा की ताकतें जाग जाएंगी। आत्मा की ताकत है, आत्मा अपने आप में एक ताकत है भाई। उसको हाथों पैरों की जरूरत नहीं है, आंखों की जरूरत नहीं है, कानों की जरूरत नहीं है भाई। पैरों के बिना चलेगी आत्मा, और जुबान के बिना बोलेगी, कानों के बिना सुनेगी, कर बिना कर्म करेगी। यानी सूरत और नीरत दो ताकतें जाग जाती हैं हमारी आत्मा की। जब हम बदन करके सिमटा हो तो ऊपर आती है ना, जब दो ताकतें, वो ताकत आगे जाती हैं। तो जी फिर नुकरे अभी भाई इसका सिमटा होना शुरू हो गया है। अब इसका स्वभाव बदल गया है भाई। अब ये पहले जैसा नहीं रहा, लगता तो इब्राहिम है मगर ये राजा नहीं है अब भाई। ये एक शांत स्वभाव का आदमी हो गया है, दीनतापूर्ण हो गया है, सारे गुण आ गए हैं इसके अंदर। जैसे दूध पे मलाई अपने आप आ जाती है, इसी तरीके से जब रूह सिमटती है ना जी हमारी, तो ये दीनता नम्रता के गुण है ना, ऑटोमेटिक आ जाएंगे हमारे ऊपर। किसी को प्यार से बोलना, किसी का दिल ना दुखाना, ये चीज़ों तो ऑटोमेटिक आ जाती हैं। और जैसे आप कहें ना भाई सत्संगी बन गए हम, सत्संगी आप बने कहाँ हैं अभी? तो हम तो अभी तक तो हम एक आम आदमी भी नहीं बने। एक आम आदमी होता है ना, आदमी कहते हैं जिसको। आदमी किसको कहेंगे? किसी का दिल दुख रहा हो तो हम भी परेशान हो जाएं उसको दिल दुख के। कोई रो रहा है तो भाई हम भी रोने लग जाएं। किसी का नुकसान हो रहा है उसकी हम हेल्प करने जाएं, है ना जी। तो आप और हम क्या करेंगे? किसी का नुकसान हो तो हमें खुशी होगी, नुकर आप पता चले आप सीधा हो जाएगा इसका है जी। तो उसके गजान मान क्या नुकर आप पता लग जाएगा, आप पे बड़ा बड़ा पाटे था, ये बड़ा हंसता रहता था, आप पता लग जाएगा इसको। भाई घराली चोला छोड़ जाए उसकी, या लड़की भाग जाए और उसको बड़ी खुशी मिलेगी, दूसरे को होना चाहिए तो दुख है हमारे को, और उल्टा हमें खुशी मिलती है, इसका मतलब आदमी नहीं बने। मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि इंसान बनने के लिए 100 साल चाहिए, और इंसान से मुसलमान बनने के लिए और 100 साल चाहिए, है ना जी। बाबा जी फरमाया करते थे, मनीष साहब जी महाराज भी, आदमी हमने कोर्स तो किया नहीं, वैसे बन गए। तो कोर्स का मतलब ये सिमटाव है, सारा कुछ, सारा निचोड़, सारा हमारी रूहानियत है सिमटाव के ऊपर। अब कहते हैं भाई गृहस्थी, त्यागी, जोगी, भोगी, रोगी, शरीर से कैसा भी है आपका, जिसका सिमटा होगा तरक्की उसके ऊपर निर्भर करेगी। भाई डेरे में रहने लग जाओ, डेरे में रहने से कोई मतलब नहीं। मंदिर में लग जाओ, मंदिर का कोई मतलब नहीं। घर में रहे उसका कोई मतलब नहीं। सिमटाव का मतलब है सिमटाव कितना हो रहा है आपका, यानी कीमत आपकी पड़ेगी सिमटाव के ऊपर। आप चाहे कितनी शांत में बैठे हो एकांत में, सिमटाव हो रहा है तो आपकी तरक्की है। यानी जो पूरे फकीर से नाम ले रखा जिसने, और जो नित्य भजन करता है उसको सत्संगी कहते हैं। जो पहली मंजिल में जाता है अभ्यास करके उसको अभ्यासी कहते हैं, अभ्यासी है ये भाई, पहली मंजिल में जाता है। जो पारबर में जाता है उसको साधु कहते हैं। जो सचखंड जाता है उसको संत कहेंगे, संत। जो सचखंड की आखिरी स्टेज अलख अगम अनामी में जाएगा उसको परम संत कहेंगे, परम संत बोलेंगे। तो इसलिए वो आगे लिखने से, परम संत बनने से और संत बनने से थोड़ी लिखा बनेगा कुछ भी, लिखने से बनेगा। ये चढ़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा हमारी आपकी चढ़ाई कितनी है, आपकी अवस्था कैसी है, चाहे आप कहीं भी हो, घर बस्ती में जो किसी भी हो चाहे आप। तो इसलिए मालिक की कृपा से हमने मतलब अभ्यास करना है। किस तरीके करना है कि आंखों के बीच में हमारा ध्यान हो और वही नामक उधर आए। अगर आप 12 घंटे भजन करो, 14 घंटे बैठे करो, भटकते हुए मन से, भटकते हुए मन से चाहे आप कितने घंटे भजन, उसकी कीमत नहीं है, उसका दम नहीं है। दम उसका है कि आप 4 मिनट बैठो, आपका सिमटा होने लग गया, बैठते ऐसे सिमटने लग गया शरीर आपका ऐसे, उसकी कीमत पड़ेगी भाई, भटकते हुए मन से। इसी तरह अगर भटकने ही दोगे तो हमारी तरक्की नहीं होगी साहब। नूर ताऊ जी अब तक उम्र ऐसे निकल गई हमारी, अब तक कुछ नहीं बने, आगे क्या उम्मीद है फिर? तो अब तक ये कुछ नहीं हुआ, फिर आगे क्या उम्मीद? ऐसे तो आप मरे जाएंगे एक दिन, एक दिन चौड़ा छूट जाएगा भाई, कोई तरक्की तो हो ही नहीं ना। हमें कुछ पता चले। महाराज सावंत सिंह जी फरमाया करते थे कि दूसरे के ब्याह में गीत गाते रहो तो कुछ नहीं बनेगा जब तक अपनी शादी ना हो। इसका मतलब कि गुरु नानक साहब ने किया, कबीर ने किया, पलटू ने किया, मस्तान जी ने किया, ये दूसरे के ब्याह के गीत गाने हैं, दूसरे के ब्याह के। जब तक अपनी शादी पे हमारा निज जन्म होगा ना, सिमटा होगा हमारा खुद का भी, उसकी कीमत पड़ेगी साहब। तो इसलिए सारा निचोड़ के आया कि भाई आप जैसे आप बैठ गए भजन पे, ऐसे बैठे बैठे क्या करेंगे हम?
एक ख्याल आएगा उसके पीछे हो जाएंगे, 2 घंटे बैठे, 2 घंटे में 1 मिनट भी नाम इधर आएगा मन, नीचे चौकड़ी मार के बैठ जाता। तो यानी उसमें हमारा मन 1 मिनट भी नाम नहीं दोहराता। आप चेक करना अपने मन को, अपने मन को चेक करना कि जब हम भजन बैठ के एक लफ्ज दोहराया, अपने नामों को दोहराते एक लफ्ज, तो तुरंत ही चला गया मन। आप कहते जी इसका हमें पता नहीं चलता। भाई पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारा जो मन है ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म किसको कहते हैं? जैसे ये प्रकाश है, ये सूक्ष्म है, पकड़ नहीं सकते इसको, ऐसे महसूस कर सकते, खाली हवा है, सूक्ष्म है। तो ये सूक्ष्म है। जैसे कि दरवाज़ा लग गया है, इधर से कोई आदमी जाएगा तो दरवाज़ा खोलेगा तो आवाज़ आएगी कुंडा खोलने की, तो पता चलेगा जी फलाना गया, कोई आदमी गया है। अरे ये तो ऐसे निकल जाता है हवा की तरह, तो पता कैसे चलेगा ये? तो इसी तरीके से हमने भी सूक्ष्म बनना पड़ेगा। भाई नामों को दोहराओगे, आप भजन करोगे तो ध्यान ऊपर आएगा, तो आप सूक्ष्म होते, जितना जितना ऊपर ध्यान आएगा सूक्ष्म होते जाए, तब पकड़ोगे इस चीज़ को। तो इसी तरीके से एक सेकंड दोहराया नाम, हम तो भाग गया ये, तो कोई भी ख्याल है हम उसी में उलझ जाते हैं, उसी में से निकल ही नहीं पाते हैं। इतने टाइम हो जाएगा घंटे का, इतने घंटे का टाइम हो जाएगा। जैसे सुलेमानिया का था ना जी, नुकरा जी 2 घंटे हो गए जी पूरे जी, जब उठी ना वो नुकरा 2 घंटे का वजन। अरे 2 घंटे तेने सुलेमानिया किया, तेने सिमटा के थोड़ी होया, कुछ फायदा क्या होया उसका, काम तो तेने दूसरे का किया। तो मन है ना जी ये हमारा, ये नामों को नहीं दोहराता। अगर ये नामों को दोहराएगा, आंखों के बीच में ध्यान होगा, तो सिमटा होना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी चेक करना इस बात को। एक बारी गुरु नानक साहब जी को, गुरु नानक साहब जी नहीं बोले इनको, मोमडन को, मुसलमान को, कि भाई हम आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। तो मोमडन साहब खुश हो गए कि भाई ठीक है भाई, तो एक सिख है हमारी नमाज पढ़ेगा, हमें और क्या चाहिए। तो एक आगे खड़े हो गए, एक पीछे, बीच में गुरु नानक साहब हो गए। तो जी बाद में नमाज पूरी हुई तो एक बोला कि जी आपने मेरे साथ नमाज नहीं पढ़ी। गुरु नानक साहब जी, नूर जी मैं आपके साथ क्या नमाज पढ़ता है, आपको डर था कहीं बछेरा खड़े में न गिर जाए। भाई कोई गाय ब्याई हुई थी, उसका बच्चा था, कहीं खड़े में न गिर जाए, आपको डर था इसका। नूर वास्तव में ठीक है, वाकई ठीक है, क्योंकि मेरा मन है ना उसी चिंता में बैठा हुआ था। भाई इसके साथ बैठ तो गया मैं नमाज में, और बच्चे कुछ होगा तो मेरे पे बार पड़ेगा सारा। तो जी पिछला बोला जी आप मेरे साथ नमाज पढ़ लेते। जी मैं आपके साथ नमाज क्या पढ़ता, आप तो लड़की के फेरे करवा रहे थे। लड़की के कोई आया था ना कोई, भाई फेरे करने इसके, तो मेरा तो जी वास्तव में ठीक है जी, मेरा मन फेरे में लगा हुआ था, मेरा मन था जो फेरों में लगा हुआ था। तो इस तरीके से आप भजन करेंगे तो उसका हमें लाभ नहीं, फायदा नहीं मिलेगा। भाई तीसरे तिल में नामों को दोहराना ही सही सिमरन है। तीसरे तिल में आप बैठ के, जब आप प्रश्न ये हो कि भाई चौकड़ी मार कर नहीं बैठ सकते, हम थक गए मान ले इस पे से, भाई बैठे नहीं जा रहे हैं मान ले, तो आप कुर्सी पर आ गए, टांग आगे रख ली, हालत कैसी है शरीर की, हाथ कैसे पड़े, पैर कैसे पड़े, शरत आंखों के बीच में ध्यान, वही नामों को दोहराया। फिर बोले जी हम इससे भी थक जाते हैं, इससे भी थक गए तो आप बेड पे लेट के भजन करने लग जाओ। उसमें भी क्या करना है, सीधे हाथों ऐसे आंखों के बीच में ध्यान, वही नामों को दोहराओ। उसमें ना तो आपके पैर दुखेंगे ना हाथ दुखेंगे, नामों को दोहराने लग जाओ। फिर भी उससे उठ भी अगे तो भाई टहल के सिमरन करने लगो। भाई जितना भजन करेंगे तो मन ऐसे फैलेगा नहीं है, इसको हमने फैले नहीं दिया। अगर इसको ज़्यादा फैलाएंगे तो इसको इकट्ठा करने में देर लगेगी, टाइम लगेगा, फिर ये इकट्ठा हो जाए तो है। आपने फैलाया नहीं इसको, ना किसी का जिक्र किया ना कुछ और। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने लिखा है कि उस्तत निंदा दोनों त्यागो। भाई उस्तत निंदा दोनों त्याग, पाओ पद निर्माण। भाई ना तो अपने को किसी की बढ़ाई करनी है ना किसी की बुराई करनी है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं कि ना तो आप बढ़ाई करो किसी की, ना बुराई करो, आप खाली नामों को दोहराओ, पाओ पर निर्माण। भाई वो काम करो जिसके लिए आप यहाँ आए हो। जिस ये श्वासा पूंजी खत्म होने से पहले हमने वो काम कर लेना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए थे। आए किसके लिए थे? भाई नामों को दोहराने के लिए, आत्म कल्याण के लिए आए थे। और ये कल्याण जब होगा जब हमारी रोज सिमटेगी। रोज जब सिमटेगी, जब हमारे आंखों के बीच में ध्यान हो और पूरी तवज्जो से, पूरे दिल से, दिमाग से, प्यार से जब हम सिमरन करेंगे, रुचि से, एक रुचि भी तो होती है आदमी की, कोई इंटरेस्ट भी तो होता है, लगन भी तो होती है, उससे करेंगे तो। क्योंकि एक आदमी कहेंगे जी बाबा बाबा करने का शौक तो बहुत है मेरे को,
फिर हो नहीं रहा। तो ये लिखा है कि भाई किसी चीज़ को पूरा करने की 3 चीज़ों की जरूरत है, शौक, वक्त और मेहनत। भाई खाली शौक शौक क्या करेगा जब उसके लिए आप वक्त ना दोगे। खाली बाबा बाबा करने से थोड़ी कुछ होगा, जब तक उसके लिए टाइम ना दिया जाए। आपके पास समय भी है और आपको शौक भी है, जब तक मेहनत ना करें, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ये अधूरा है। खाली मास्टर क्या करेगा जब तक विद्यार्थी ना हो, विद्यार्थी भी है मास्टर भी, जब तक पढ़ाई ना हो। ये 3 चीज़ों की जरूरत है, खाली शौक नहीं, उसके लिए भी वक्त दिया जाए, फिर उसके लिए मेहनत करी जाए। तो जी इब्राहिम को जब 6 साल और हो गए ना जी इब्राहिम बादशाह को, तो कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई इसका अब सिमटा होने लग गया है, इसका ध्यान ऊपर आने लग गया है, इसके अंदर है तो वैसा का वैसा ही है, शरीर तो हाथ नाक मुंह कान वगैरह सारा वही है, पर ये अंदर से अब इब्राहिम नहीं है, अंदर से राजा नहीं है, ये भी शांत स्वभाव का आदमी है, ये भक्त है ये। तो जी पता मेरे को तो जी वैसे दिख रहा है जी, भाई मेरे को तो ये वैसा दिखा ही है, मेरे को डर और लग रहा है, कदे मेरे को मरवा गए तुम, अब ऊपर से डुबा के कदे दोबारा फिर। ना 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 अब चिंता नहीं करो आप, ये भगत हो गया ये, अब भगत हो गया, आप चिंता ना करो, शांत हो गया ये। तो जी फिर दोबारा प्रश्न हुआ भी पता कैसे चले। तो अब ऐसे करते हैं इसको, पहले तुमने क्या किया था नुकरे जी, गोबर गोड़ गया था, अब टट्टी पेशाब गोड़ गए, थोड़ी और ज़्यादा गंदगी है, तो मैं इसको बाहर भेजता हूँ, तुम योजना के अनुसार डाल देना इस पर। तो इब्राहिम को कबीर साहब जी बोले बेटा इब्राहिम थोड़ा ये काम करके आए, तो एकदम गया, देखा एकदम टट्टी पेशाब गोड़ के गिर दिया। तो इब्राहिम जी कहने लगे टट्टी पेशाब गिरने वाले तेरा भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूँ। है तो ये इब्राहिम है, कोई दूसरा है कि साहब, है तो वही ना, वही इब्राहिम है, वही शरीर भी वही है वैसा ही है ना जी। तो टट्टी पेशाब गिरने वाले मैं तो इससे गंदा हूँ, इससे भी गंदा हूँ। फिर हर एक काम में से वो पॉजिटिव देखता है, नेगेटिव नहीं लेता, पॉजिटिव कैसे गुण उठाता है, गुण उठाता है फिर हर एक चीज़ से। अब तो अपना भी जी करता है गुण उठाए, मगर उठा नहीं सकते क्योंकि सिमटाव नहीं हुआ ना जी। अब वो बात करेंगे जिससे अगला नीचा दिखाई दे। एक बार फरीद साहब जी का शिष्य था, तो उसने क्या किया जी, वस्तु शास्त्र के अनुसार और कि कई बातों के अनुसार एक अंग्रेज को याद उसको नीचे दिखा दिया। तो जी मैंने जिसको शास्त्रार्थ में पछाड़ दिया है, तो ये फरीद साहब जी कहने लगे नुकरे जी आपने ये गलत करे, ये नुकरे गलत कैसे किया, ये उल्टा सुल्टा कुछ कुछ बोल रहा था। नुकरे अगर आप किसी को अवगुण देख के किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, न्यू समझो आपको संत मत का, आपने समझा नहीं संत मत को। संत मत तो ऊपर उठाने का रास्ता है, ऊपर उठाने का, संत मत तो ऊपर उठाने का रास्ता है, आपने इसको नीचा दिखा दिया। तो फिर हर एक चीज़ से गुण लेगा, गुण अगुण नहीं लेगा किसी से। फिर क्या करेगा जी, उन्हें टट्टी पेशाब के बारे में बताया, भाई पेशाब तो क्या था, ये तो गुनगुना पानी था, साफ जल, मेरे अंदर ऐसी मशीन लगी हुई है, इसने इसको इस रूप में बनाया है, मूत्र के रूप में मैंने ही बनाया है इसको। फिर अनाज से सेब संतरे केले थे, इसको ही मैंने खा पी के ये रूप दिया इसको, इसलिए सारी गलती मेरी है। अगर हम किसी को उंगली करते हैं ऐसे, जैसे ये कर ली मैं उंगली, जिसको और करता हूँ कुछ भी बोलता, 3 गुना मैं खुद हूँ, देखो 3 उंगली मेरी हो रहे, एक उंगली अगले की ओर है, तो 3 उंगली मेरी हो रही है, 3 गुना में। अगर मैं किसी को गलत बोलूँगा मैं 3 गुना खुद गलत हूँ। भाई जो भी कुछ बोलूँगा किसी को है, तो इसलिए एक उंगली अगले की ओर है, 3 उंगली मेरी हो रही। फिर कबीर साहब जी ने क्या, फिर बुरा देखने में चला, बुरा न मिला कोई, दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। फिर अपने से बुरा कोई है नहीं जी, दिल खोज लिया ना अपना जी, दिल खोजने का भी सिमटा होने लगे। फिर हर एक चीज़ में गुण दिखाई देने लगे। गुण का मतलब भगवान समझो, परमात्मा समझो, और परमात्मा जहाँ देख लोगे आप वहाँ से अवगुण नहीं उठा सकते। तो भजन पर बैठ जाते हैं ना, पर जब तो अपने बैठे बैठे मन अगर ईर्ष्या करता है, तो मन को कहना है कि भाई हे मेरे मन तू ईर्ष्या के वश में हो रहा है, तो इस बीमारी को छोड़ दे। फिर निंदा करने लग जाएगा मन, हे मेरे मन तू निंदा के वश में हो रहा है, तो निंदा शुरू कर दिया आपने, तो मन को फिर ऐसे बोलने लगेगा। आपने जो जो प्रश्न करें मन को जवाब देना अंदर से आपने। अगर आप अंदर से जवाब नहीं दोगे, अंदर से नहीं रोकोगे इसको, भाई अंदर कोई चीज़ है हमारे अंदर, अगर वो मानेगी जब हम किसी चीज़ को मानते हैं, अगर वो नहीं मानते, नहीं मानते हम किसी चीज़ को। आधे प्रेमी कोई आज नहीं छोड़ सकते मान ले,
अंदर से मन मान गया तो भाई छोड़ देता, फिर उसकी ओर मोह नहीं करता। तो इसलिए सारा निचोड़ सार ये आया साहब कि भजन आप करेंगे, बैठेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। भजन बैठने से ये करना भाई, जैसे कोई चीज़ नामक उधर आ रही है, आपको महसूस होना चाहिए, और कोई चीज़ है जो उसको सुन रही है। भाई बैठ के भजन पे तो कोई तो उसको, यानी कोई का मतलब मन नामक उधर आ रहा है, आत्मा उसको सुन रही है। तो आपने ये प्रैक्टिकल करना है।